मदनुग्रहाय परमं गुह्यम् अध्यात्मसंज्ञकम् यत्त्वयायुक्तं वचः तेन मोहोऽयं विगता मम। श्रीमद् भगवद गीता 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन। श्लोक 1। अर्जुन ने कहा, मुझे अनुग्रहित करने के लिए आपके द्वारा जो परम गोपनीय आत्म विभूति विषयक वचन कहा गया है, उसके द्वारा मेरा यह अज्ञान जनित मोह दूर हुआ। भवाप्ययो हि भूतानां च्युतो विस्तरिषा मया त्वत्तः कमलपत्राक्षा महात्म्यम् अपि च अव्ययम्। श्लोक 2। हे कमल नयन, मैंने आपसे ही भूतों की उत्पत्ति और लय को विस्तार पूर्वक सुना, कि नित्य महात्म्य को भी सुना। एवमेतत् यथात् त्वम् आत्मानं परमेश्वरा द्रष्टुम् इच्छामि ते रूपम् ऐश्वरम् पुरुषोत्तम। श्लोक 3। हे परमेश्वर, आपने अपने ऐश्वर्य के विषय में जैसा कहा वैसा ही है, तथापि हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ऐश्वर्यमय रूप को देखने की इच्छा करता हूँ। मन्यसे यदि तत् शक्यम् मया द्रष्टुम् इति प्रभो योगेश्वर तथा मे त्वं दर्श्य आत्मानम् अव्ययम्। श्लोक 4। हे प्रभो, यदि आप ऐसा मानते हैं कि मेरे द्वारा आपके उस ऐश्वर्यमय रूप को देखना संभव पर है, तो हे योगेश्वर, आप मुझे अपने अविनाशी रूप को दिखाएं। पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशः तथा सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। श्लोक 5। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, मेरे नाना प्रकार एवं अनेक वर्ण तथा आकृति संपन्न सैकड़ों हजारों दिव्य रूपों को देखो। आदित्यान् वसून् रुद्रान् अश्विनो मरुत् तथा बहुनी अदृष्ट पूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। श्लोक 6। हे भारत, तुम 12 आदित्यों, 8 वसुओं, दोनों अश्वनी कुमारों, 49 मरुद्गण एवं पहले न देखे हुए विविध आश्चर्यमय रूपों को देखो। जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश
यच्च अन्यत् द्रष्टुम् इच्छसि। श्लोक 7। हे गुणाकेश, अभी मेरे शरीर में एकत्र स्थित चर अचर सहित संपूर्ण जगत को देखो तथा तुम अन्य जो कुछ देखने की इच्छा करते हो उसे भी देखो। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम् ऐश्वरम्। श्लोक 8। किंतु निश्चय ही तुम अपने इन प्राकृत नेत्रों से मुझे देखने में समर्थ नहीं हो, अतएव मैं तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूँ और इससे तुम मेरी ऐश्वरिक योग शक्ति का दर्शन करो। एवं युक्त्वा ततः राजन् महायोगेश्वरः हरिः दर्शयामास पार्थाय परमं रूपम् ऐश्वरम्। श्लोक 9। संजय ने कहा, हे राजन, इस प्रकार कहने के बाद महायोगेश्वर श्री हरि ने अर्जुन को अपना परम ऐश्वर्यमय रूप दिखलाया। अनेकवक्त्रनयनम् अनेकाद्भुतदर्शनम् अनेकदिव्याभरणम् दिव्यानेक्योद्यतायुधम् दिव्यामाल्याम्बरधरम् दिव्यागन्धानुलेपनम् सर्वाश्चर्यमयम् देवम् अनन्तम् विश्वतोमुखम्। श्लोक 10 और 11। अर्जुन ने भगवान के अनेक मुख और नेत्रों से युक्त, अनेक आश्चर्याकृति वाले, अनेक दिव्य आभूषणों से भूषित, अनेक दिव्य अस्त्रधारी, दिव्य वस्त्रों से सुशोभित, दिव्य गंध द्वारा अनुलिप्त, सभी आश्चर्यों से युक्त, कांति युक्त, अनंत तथा सर्वत्र मुख वाले रूप को देखा। सहस्रस्य भवेत् युगपत् उत्तिष्ठता यदि भाः सदृशी सा स्यात् भासः तस्य महात्मनाः। श्लोक 12। यदि 1000 सूर्य की प्रभा एक साथ आकाश में उदित हो तो कदाचित वह प्रभा उन महात्मा विश्व रूप की प्रभा के समान हो। तत्र एकस्थं जगत्कृत्स्नम् प्रविभक्तम् अनेकधा अपश्यत् देवदेवस्य शरीरे पाण्डवा तदा। श्लोक 13। उस समय अर्जुन ने देवों के देव विश्व रूप के उस विराट शरीर में अनेक रूपों में विभक्त समग्र विश्व को एकत्र स्थित देखा। ततः सः विस्मयाविष्टः दृष्टिरोमा धनञ्जया प्रणम्य शिरसा देवम् कृताञ्जलिः अभाषत।
श्लोक 14। उसके बाद वे अर्जुन विस्मित और रोमांचित होकर मस्तक द्वारा प्रणाम कर कृतांजलि पूर्वक विश्व रूपधारी श्री कृष्ण से इस प्रकार कहने लगे। पश्यामि देवांतं देवदेहे सर्वान् तथा भूतविशेष संघान् ब्राह्मणम् ईशं कमलासनस्थं ऋषीन् च सर्वान् उर्गान् च दिव्यान्। श्लोक 15। अर्जुन ने कहा, हे देव, मैं आपके शरीर में समस्त देवताओं, अनेक जीव समुदाय, कमलासन पर विराजमान ब्रह्मा, शिव, सभी दिव्य ऋषियों तथा सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहूदर वक्त्रनेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतः अनन्तरूपम् न पुनः तव आदिं पश्यामि विश्वेश्वरा विश्वरूपा। श्लोक 16। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, आपके असंख्य बाहु, उदर, मुख और चक्षु वाले अनंत रूपों को सर्वत्र ही देखता हूँ। पुनः आपका आदि, मध्य और अंत कुछ भी नहीं देखता हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतः दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वाम् दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तानलार्कादितिम् अप्रमेयम्। श्लोक 17। मैं मुकुट, गदा और चक्र से युक्त, पूर्ण रूपेण प्रकाशमान, तेज पुंज स्वरूप, दूरदर्शनीय प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान ज्योतिर्मय और अपरिसीम आपको सर्वत्र देखता हूँ। त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं त्वं अस्य विश्वस्य परं निधानं त्वम् अव्ययाः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनाः त्वं पुरुषाः मताः मे। श्लोक 18। आप मुक्त पुरुषों के जानने योग्य परम अक्षर तत्व हैं। आप इस विश्व के परम आश्रय हैं। आप अविनाशी और सनातन धर्म रक्षक हैं तथा आप सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। अनादिमध्यान्तम् अनन्तवीर्यम् अनन्तबाहुम् शशिसूर्यनेत्रम् पश्यामि त्वाम् दीप्तहुताशवक्त्रम् स्वतेजसा विश्वम् इदम् तपन्तम्। श्लोक 19। मैं आदि, मध्य, अंतरहित, अनंत वीर्यशाली, अनंत भुजायुक्त, चंद्र सूर्य जैसे नेत्र युक्त, प्रज्वलित अग्नि के समान मुख वाले तथा अपने तेज से इस विश्व को संताप देने वाले आपको देखता हूँ। द्यावा पृथिव्यो इदम् अन्तरं हि व्याप्तम्
अद्भुतं रूपं रुद्रं तविदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। श्लोक 20। अकेले आपसे ही स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का भाग अर्थात अंतरिक्ष तथा सभी दिशाएं व्याप्त हैं। हे महात्मन, आपकी इस अद्भुत मूर्ति को देखकर तीनों लोग अत्यंत भयभीत तथा व्यथित हो रहे हैं। त्वां सुरसङ्घा विशन्ति केचित् भीताः प्राञ्जल्याः गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षिः सिद्धसङ्घाः स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः। श्लोक 21। ये समस्त देवगण आप में ही प्रवेश कर रहे हैं। कोई कोई भयभीत होकर हाथ जोड़कर स्तव कर रहे हैं। महर्षिगण और सिद्धगण स्वस्ति वाक्यों का उच्चारण कर प्रचुर मनोरम स्तवों के द्वारा आपका दर्शन कर रहे हैं। आदित्याः वस्वाः ये च साध्याः विश्वे अश्विनो मरुत च उष्मपा च गन्धर्व्ययक्षासुरसिद्धसङ्ख्याः वीक्षन्ते त्वां विस्मिताः च एव सर्वे। श्लोक 22। जो 11 रुद्र और 12 आदित्यगण, अष्टवसु, साध्य देवगण, विश्व देवगण, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्धगण हैं, वे सभी विस्मित होकर आपको देख रहे हैं। रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं महाबाहो बहुबाहुरुपादं बहुगरं बहुदंष्ट्राकरालं दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथिताः तथाहम्। श्लोक 23। हे महाबाहो, अनेक नेत्रों वाले, असंख्य बाहु, उरु और पैरों वाले, अनेक उदरों वाले तथा अनेक दांतों के कारण विकराल आपके विराट रूप को देखकर सभी लोग तथा मैं अत्यंत भयभीत हो रहा हूँ। नभः स्पर्शं दीप्तम् अनेकवर्णं व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णु। श्लोक 24। हे विष्णु, आकाशव्यापी तेजोमय अनेक वर्णों वाले, फैलाए हुए मुखों वाले तथा प्रज्वलित विशाल नेत्रों वाले आपको देखकर भयभीत अंतकरण वाला मैं धैर्य और शांति नहीं पाता हूँ। दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालानलसन्निभानि दिशः न जाने न लभे च शरणं प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक 25। आपके विकराल दांतों को तथा प्रलयकालीन अग्नि के समान मुखों को देखकर ही मैं
दिशाओं का निर्णय नहीं कर पाता हूँ और सुख भी नहीं प्राप्त करता हूँ। अतः हे देवेश, हे जगन निवास, आप प्रसन्न हों। धृतराष्ट्रस्य पुत्राः सर्वे सहदेव अवनिकालसन्धेः भीष्मः द्रोणः सूतपुत्रा तथासौ सह अस्मदीयैः अपि योधमुख्यैः वक्त्राणि ते त्वर्माणा विशन्ति दंष्ट्राकरालानि भयानकानि केचित् विलग्ना दशनान्तरेषु सन्दृश्यन्ते चूर्णेतः उत्तमाङ्गैः। श्लोक 26 और 27। ये धृतराष्ट्र के पुत्रगण समस्त राजाओं को संग कर भीष्म, द्रोण, कर्ण और हमारे पक्ष के योद्धा गण सहित ही आपकी ओर तीव्र गति से धावित होकर आपके विकराल दंत युक्त भयानक मुख गुहाओं में प्रवेश कर रहे हैं। कोई कोई चूर्णित मस्तक होकर आपके दांतों के मध्य भाग में संलग्न दिख रहे हैं। तथा तव मीनरलोकवीराः विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। श्लोक 28। जिस प्रकार नदियों का जल अत्यधिक वेग से समुद्र की ओर अभिमुख होकर समुद्र में ही प्रवेश करता है, उसी प्रकार ये समस्त नरवीर सर्वत्र प्रज्वलित आपके मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतंगा विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः तथा एव नाशाय विशन्ति लोकाः तवपि वक्त्राणि समृद्धवेगाः। श्लोक 29। जिस प्रकार पतंगे मरने के लिए प्रबल वेग से प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार ये लोग भी मरने के लिए अति वेग से आपके मुखों में प्रविष्ट हो रहे हैं। लेलीयसे ग्रसमानः समन्तात् लोकान् स्मग्रान् वदनेः ज्वलधिभिः तेजोभिरापूर्य जगत् समग्रम् भासः तव उग्रा प्रतपन्ति विष्णु। श्लोक 30। हे विष्णु, आप अपने प्रज्वलित मुखों द्वारा समस्त लोकों को ग्रास करते हुए उसे सभी ओर से पुनः पुनः अवलेहन कर रहे हैं। आपकी तीव्र ज्योति संपूर्ण जगत को तेज प्राप्त कर संतप्त कर रही है। आख्याहि मे का भवानुग्ररूपः नमःस्तु हे देववर प्रसीद विज्ञातुम् इच्छामि भवन्तम् आद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। श्लोक 31। हे देवश्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार है। आप प्रसन्न हों।
कृपया मुझे बतावें कि उग्र रूपधारी आप कौन हैं। मैं आदि कारण आपको विशेष रूप से जानने की इच्छा करता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को नहीं जानता हूँ। कालहस्मि लौकिकक्षयकृतः प्रवृद्धः लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृत्ताः श्रिते अपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः। श्लोक 32। श्री भगवान ने कहा, मैं लोकों का नाश करने वाला अति उत्कट काल हूँ और लोकों का संहार करने के लिए ही अभी प्रवृत्त हुआ हूँ। प्रतिपक्ष में जो योद्धागण हैं, वे तुम्हारे द्वारा हत हुए बिना भी जीवित नहीं रहेंगे। तस्मात् त्वम् उत्तिष्ठः यशः लभस्व जित्वा शत्रून् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम् मया एवेते निहता पूर्वम् एव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्। श्लोक 33। अतः तुम उठो और शत्रुओं को जीतकर कीर्ति लाभ करो एवं समृद्ध राज्य का भोग करो। ये समस्त योद्धागण मेरे द्वारा पूर्व ही निहत हो चुके हैं, अतः हे सव्यसाचिन, तुम निमित्त मात्र बन जाओ। द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च कर्णं तथान्यानपि योधवीरान् मया हताः त्वं जहिमा व्यतिष्ठाः युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान्। श्लोक 34। मेरे द्वारा पूर्व ही विनाश प्राप्त द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य वीर योद्धाओं का भी तुम वध करो। व्यथित मत हो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, अतः युद्ध करो। एतत् श्रुत्वा वचनं केशवस्य कृताञ्जलिः वेपमान् किरीटी नमस्कृत्वा भूयः एव आह कृष्णं सगदगदं भीतः प्रणम्य। श्लोक 35। संजय ने कहा, भगवान श्री केशव के इन वचनों को श्रवण कर कंपायमान अर्जुन ने हाथ जोड़कर नमस्कार कर तथा अत्यंत भयभीत होते हुए पुनः प्रणाम कर गदगद होकर श्री कृष्ण से कहा, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्प्रहृष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशा द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घा। श्लोक 36। अर्जुन ने कहा, हे ऋषिकेश, आपके नाम रूप गुणादि के कीर्तन से जगत अत्यंत हर्षित हो रहा है एवं आपके प्रति अनुराग को प्राप्त हो रहा है। राक्षसगण भयभीत होकर चारों ओर पलायन कर रहे हैं एवं सिद्धों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। यह सभी युक्ति युक्त ही है। तस्माच्च ते
न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणापि आदिकर्त्रे अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सत् असत् तत्परं यत्। श्लोक 37। हे महात्मन, हे देवेश, हे अनंत, हे जगन्निवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तत्व आदि सृष्टि करता हैं। आप ही सत और असत से अतीत अक्षर तत्व ब्रह्म हैं। अतः वे आपको क्यों नहीं नमस्कार करेंगे। त्वम् आदिदेवः पुरुषः पुराणः त्वम् अस्य विश्वस्य परम निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वम् अनन्तरूप। श्लोक 38। आप आदिदेव, प्राचीनतम पुरुष, इस विश्व का एकमात्र लय स्थान, ज्ञाता और ज्ञेय तथा परम धाम है। हे अनंत रूप, आपके द्वारा यह विश्व व्याप्त है। वायुहयम् अग्निवरुणा शशाङ्कः प्रजापति त्वम् प्रपितामह च नमः ते अस्तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयः अपि नमः ते। श्लोक 39। आप वायु, यम, अग्नि, वरुण, चंद्र, प्रजापति तथा ब्रह्मा के भी पिता हैं। अतः आपको मेरा हजारों बार नमस्कार है, पुनः पुनः नमस्कार है। नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वतः एव सर्वा अनन्तवीर्यामित विक्रमस्त्वं सर्वं स्माप्नोषि ततोऽसि सर्वा। श्लोक 40। हे सर्वस्वरूप, आपको आगे पीछे एवं सभी ओर से नमस्कार है। हे अनंत वीर्य और महापराक्रमी, आप समस्त जगत को व्याप्त किए हुए हैं। अतः आप सर्वस्वरूप हैं। सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम् हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि यच्चावहासार्थं सत्कृतोऽसि विहारशय्यासन् भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षं तत्क्षामये त्वामहं प्रमेयम्। श्लोक 41 और 42। आपकी इस महिमा को नहीं जानकर मैंने सखा मानकर प्रमादवश अथवा प्रणयवश हठपूर्वक आपको जो हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इत्यादि से संबोधित किया है तथा हे अच्युत परिहास के लिए एकांत में अथवा अन्य बंधुओं के समक्ष विहार, शयन, आसन, भोजन आदि के समय आप मेरे द्वारा जो असम्मानित हुए हैं, उन सब के लिए मैं आपसे अपरिसीम क्षमा याचना करता हूँ। पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यः च गुरुः गरीयसी।
संहास्ति अभैदिकः कृताः अन्याः लोकत्रय अपि अप्रतमी प्रभाव। श्लोक 43। हे अनुपम प्रभाव विशिष्ट, आप इस चराचर विश्व के पिता, पूज्य, गुरु और गुरु श्रेष्ठ हैं। तीनों लोकों में जब आपके समान ही कोई नहीं है तो भला आपसे बढ़कर कहां से होगा। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहम् ईश्वरम् ईड्यम् पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः प्रियः प्रियाः अर्हसि देव सोढुम्। श्लोक 44। इसलिए मैं आपके चरणों में अपने शरीर को प्रणिपात कर प्रणाम करते हुए स्तुत्य आप परमेश्वर से प्रसन्न होने की प्रार्थना करता हूँ। हे देव, जैसे पिता पुत्र को, सखा सखा को तथा प्रिय अपनी प्रिया को क्षमा कर देते हैं, वैसे ही आप भी क्षमा करने में समर्थ हैं। अदृष्टपूर्वम् दृष्यतीहास्मि दृष्ट्वा भयं च प्रव्यथितं मनाः मे तत्तेव मे दर्शयादेव रूपं प्रसीद देवेश जगन्निवास। श्लोक 45। हे देव, पहले कभी न देखे हुए आपके इस रूप को देखकर मैं आनंदित हो रहा हूँ। हे देवेश, आप अपना वही रूप मुझे दिखावें। हे जगन निवास, आप प्रसन्न हों। किरीटिनं गदिनं चक्रहस्तम् इच्छामि त्वां द्रष्टुम् अहं तथा एव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते। श्लोक 46। मैं आपको उस मुकुटधारी, गदाधारी, चक्रधारी रूप में ही देखने की इच्छा करता हूँ। हे सहस्रबाहो, हे विश्वमूर्ते, आप उस चतुर्भुज रूप में ही प्रकट हों। मया प्रसन्नेन तव अर्जुन इदं रूपं परं दर्शितम् आत्मयोगात् तेजोमयं विश्वम् अनन्तम् आद्यम् यत्मे त्वदन्येन नादृष्टपूर्वम्। श्लोक 47। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपने आत्मयोग बल से तुम्हें तेजोमय विश्वरूपी अनंत आदि इस श्रेष्ठ रूप को दिखाया जो तुम्हारे अतिरिक्त अन्य किसी के द्वारा पहले नहीं देखा गया। नरलोके दृष्टुं त्वदन्येन कुरु प्रवीर। श्लोक 48। हे कुरु प्रवीर, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य कोई वेदाध्ययन, यज्ञ, दान, क्रिया और उग्र तपस्याओं के द्वारा इस लोक में ऐसे विश्व रूप विशिष्ट मुझको दर्शन करने में समर्थ नहीं है।
इदं व्यपेतिभिः प्रीत्मना पुनः त्वं तत्तेव मे रूपम् इदं प्रपश्य। श्लोक 49। मेरे इस भयंकर रूप को देखकर तुम भय और विमूढ़ भाव को नहीं प्राप्त हो। तुम पुनः भय रहित होकर तथा प्रीतियुक्त मन वाला होकर मेरे उसी चतुर्भुज रूप का प्रकृष्ट रूप में दर्शन करो। अर्जुनं वासुदेवः तथा उक्त्वा स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः आश्वास्यामाश्च भीतं येनं भूत्वा पुनः सौम्यं वपुः महात्मा। श्लोक 50। संजय ने कहा, महात्मा वासुदेव श्री कृष्ण ने ऐसा कहकर अर्जुन को पुनः अपने उसी चतुर्भुज रूप को दिखाया। उन्होंने पुनः प्रसन्न मूर्ति धारण कर भयभीत अर्जुन को आश्वस्त किया। दृष्ट्वा इदं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन इदानीमस्मि संवृत्ताः सचेतः प्रकृतिं गतः। श्लोक 51। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस मनोहर नराकार रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित्त हो गया तथा अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त हो गया। सुदूरदर्शं इदं रूपं दृष्ट्वा नसीयत्वं देवाः अपि यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणाः। श्लोक 52। श्री भगवान ने कहा, तुमने मेरे जो इस अत्यंत दुर्लभ रूप का दर्शन किया, देवगण भी इसके दर्शन की नित्य अभिलाषा करते हैं। न अहं वेदेन तपसा न दानेन न च ईज्यया शक्य एवं विधा दृष्टुं दृष्टवानसि मां यथा। श्लोक 53। तुमने जिस रूप में मुझे देखा, इस रूप में मैं न वेद, तपस्या तथा दान के द्वारा और न ही यज्ञ के द्वारा दर्शनीय हूँ। भक्त्या तु अनन्या शक्या अहं देवं विधार्जुन ज्ञातुं दृष्टुं च तत्प्रेम प्रविष्टुं च परन्तप। श्लोक 54। हे परंतप अर्जुन, एकमात्र अनन्या भक्ति के द्वारा ही ऐसा रूप विशिष्ट मैं तत्वतः जानने, देखने और प्रवेश करने में समर्थ हुआ जाता हूँ। मत्कर्माः मद्भक्ताः संगवर्जिताः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः सः मामिति पाण्डवा। श्लोक 55। हे पांडव, जो मेरे लिए ही कर्म करते हैं, मेरे परायण हैं,
मेरे श्रवण कीर्तन आदि भक्ति के विविध अंगों का पालन करने वाले हैं, आसक्ति रहित हैं तथा सभी भूतों के प्रति राग द्वेष रहित हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं।